क्या आपको कभी लगता है ज़िंदगी में कि बहुत ऐसे वक्त होते हैं जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं और हमें लगता है कि हम उन कमज़ोर वक्तों से, उन कमज़ोर समय से, उस कमज़ोर घड़ी से उभर कभी नहीं पाएंगे। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में फेल हो गए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस फेलियर से उभरना आपके लिए बहुत मुश्किल है, कभी आप बीमार पड़े और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार तो आप बहुत बीमार पड़े हो, कभी आपका एग्ज़ाम अगर ख़राब होता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद अब करियर बनना मुश्किल है, कभी जॉब इंटरव्यू अगर बहुत ख़राब हुआ और अगर ऐसा लगता है कि जॉब इंटरव्यू के बाद अब शायद नौकरी लगना ही मुश्किल है, कभी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ हो अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो शायद उभरना ही बहुत मुश्किल है, कभी आपने बहुत सारा पैसा खो दिया अगर आपको लगता है कि अब तो शायद दोबारा वापस उठना बहुत मुश्किल है। ऐसे घड़ियों में, ऐसे वक्त में मेरे दोस्त, एक चीज़ याद रखना, दुनिया की नियम ही ऐसी है कि द वीकेस्ट मोमेंट्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। अगर इसको हिंदी में समझाऊं कि दुनिया की सबसे कमज़ोर घड़ियां ही सबसे ज़्यादा ताकतवर वक्त होता है हमारे लाइफ में, और यही हम समझना नहीं चाहते, यही हम समझ कर भी नहीं समझ पाते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल 2-3 आपको देता हूँ। जब पता है हाथ टूट जाता है, जब चोट लगती है, जब रिहैब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, फिजियोथेरेपी आकर के फिजियोथेरेपी करता है, सबसे वीकेस्ट पोजीशन में होता है वो हड्डी, जॉइंट, बोन या मसल, और उसके बाद धीरे धीरे कहता है वन मोर वन मोर वन मोर, और धीरे धीरे वो कमजोर घड़ी ही आपके फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों के लिए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट होता है। उसके पार जब आप निकल जाते हो ना तो आप जीत जाते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, गरम लोहा, इतना हार्ड, इतना ताकतवर, लोहे से ताकतवर, स्टील से ताकतवर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है दोस्त। पर वही लोहा को जब हम पिघला देते हैं, बहुत लाल करके, गरम करके, भट्टी में लोहे को बहुत नरम कर देते हैं, वही लोहा तभी शेप लेता है। पड़ा हुआ लोहा का कुछ भी शेप हो सकता है, परंतु वही लोहा जब हम गरम करते हैं, वही लोहे को जब हम भट्टी में पूरा ताप करके पूरा एकदम गरम बना देते हैं, लाल बना देते हैं, उस लोहे का खूबसूरत मूर्ति, उस लोहे का खूबसूरत गहना, उस लोहे से पटरी, उस लोहे से कोई स्ट्रक्चर या फ्रेम बन सकता है। यानी कि लोहे का वीकेस्ट मोमेंट तब होता है जब वो भट्टी में तप करके कमजोर और नरम हो जाता है, पर वही लोहा उस वक्त पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट में होता है, वो अपना शेप लेता है। जो शुरुआत में मैंने कुछ परिस्थितियों के बारे में आपको कहा, जब लाइफ में ऐसी परिस्थितियां होती है जब हमारे जिंदगी का सबसे वीकेस्ट मोमेंट होता है, वही हमारे जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट होता है। भगवान ना करे पर जिंदगी में जब लाइफ में किसी की मौत आ जाती है, परिवार में, वो सबसे खतरनाक वक्त होता है। इस साल की शुरुआत में मैंने अपने बाबा को खोया। कुछ समय, महीना पहले मैंने अपने ससुर जी को देखा गुजर जाते हुए। पैसा अगर खो गया तो पैसा कमा सकते हो, बिजनेस अगर थोड़ा सा कमजोर हो गया बिजनेस को ठीक कर सकते हो, एग्जाम में रिजल्ट खराब हो गया तो रिजल्ट को ठीक कर सकते हो, किसी से झगड़ा हो गया झगड़े को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर इंसान गुजर जाए, मर जाए, उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन याद रखना, एक चीज बता के देता हूं, जब जिंदगी में किसी के लाइफ में, भगवान ना करे, किसी के परिवार में कोई गुजर जाए ना, वो बहुत ज्यादा वीक मोमेंट होता है, पर वही वीक मोमेंट दोस्त हमें जिंदगी से सिखाना सिखा देता है, हमें जिंदगी से लड़ना सिखाता है, हमें ये बताता है कि हम कितना भी धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी कमा ले, पर एक दिन सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम कितना भी कोशिश कर ले, परंतु ये सारी चीजें इंक्लूडिंग इंसान का शरीर नश्वर है। सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है ईश्वर है। लेकिन जब तक ये नश्वर चीज और ईश्वर चीज के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ता, बीच का जो जगह है उसमें काम करते रहना पड़ेगा, काम करना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में जब भी कमजोरी वक्त आए, जिंदगी में जब भी कोई सेटबैक से गुजरो, कम बैक कर लिया करो। जिंदगी में जब भी कोई सेटबैक हो, याद रखना वो सेटबैक आपका सबसे वीकेस्ट नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट होता है। जिंदगी में जब एक फाइटर पायलट आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है और बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और उसको चक्कर आता है, कहीं ना कहीं जी फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो संभल नहीं पाता है, तो अपने उस वीकेस्ट मोमेंट में ही वो जाके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। जब कमांडोज की ट्रेनिंग हुआ करती है और शरीर हारने लगता है और स्पेशल फोर्सेस एनएसजी कमांडोज के ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग खत्म होने लगती है,
आखिर के 2 दिन सोना नहीं, खाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कहीं कहाँ जाना वो भी नहीं पता चलता है ठीक से, क्योंकि बीच बीच में बताया जाता है। और सोचो, स्लीप डेप्रिवेशन से ब्रेन का क्या हालत होता है। दे आर पुश्ड टू देयर लिमिट्स। उनका दिमाग, उनका शरीर, उनका मन, तन, उनका कॉन्फिडेंस का वाट लगा दिया जाता है, और वो कमांडो अपने वीकेस्ट पोजीशन पे होते हुए भी उस वीकेस्ट पोजीशन को पार करके ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में आता है। जब क्रिकेट में कोई बैट्समैन 99 रन पर होता है और सिर्फ 1 रन चाहिए होता है सेंचुरी बनाने के लिए, तब उसके ब्रेन में वो वीकेस्ट पोजीशन होता है, डर लगता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि बैट्समैन 99 पर आउट हुए हैं, पर याद रखना वो वीकेस्ट पोजीशन पर 1 रन बनाने के बाद ही वो सेंचुरी कहलाता है। तो याद रखना दोस्त, जिंदगी में जब भी कमज़ोर वक्त आए, जब भी ऐसा लगे ज़मीन के नीचे से मिट्टी खिसक जा रही है, जब भी ऐसा लगे कि लाइफ में हार जाओगे, मेरे इस वीडियो को और इन बातों को याद रखना। वैसे मैं इतना कोई बड़ा महान नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छी बातों से आप लोगों को और समाज में जो भी सीखा है इस उम्र तक, अपने प्रोफेशन में, करियर में, समाज को कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए, ताकि इन वीडियोस के ज़रिए आपका अच्छा हो। तो याद रखना, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लंबा वीडियो नहीं करूँगा ज़्यादा, जब भी दुनिया में, जीवन में ऐसा लगे कि कमज़ोरी की घड़ी है, याद रखना ये कमज़ोरी की घड़ी जो है आपको ताकतवर बनाने के लिए आई। तो हार मत जाना, ताकतवर रहना, क्योंकि हार की घड़ी, कमज़ोरी वाली घड़ी ही आपको ताकतवर बनाने के लिए आई है। ये भगवान ने भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है। अगर भरोसा रखते हो ऊपर वाले पर, ये आपकी परीक्षा है। वीकनेस ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। एंड याद रखना, मेरे बाबा ने हमेशा कहा है, स्वामी विवेकानंद का ये फेमस लाइन, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, यानी कि ताकत की जिंदगी है और कमजोरी मौत है। तो याद रखना, इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हफ्ते में 1 वीडियो कंपलसरी आता है मेरा यूट्यूब पर, देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपके ऊपर है। और हाँ, ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजना जिनको थोड़ी सी शक्ति की ज़रूरत है, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सहारा चाहिए, और जिनको ये वीडियोस, जिनको बहुत सारा शक्ति, स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे। इतने सारे चैनल्स का ऑप्शन होते हुए आपने मेरे इस चैनल को देखा, इसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, इंस्टाग्राम में मैं रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। इस वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।